बिहार में 1 अप्रैल से सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, अगर आप सीओ साहब के ऑफिस में जाएंगे तो नज़ारा बिल्कुल अलग दिखेगा। अगर आपको अपने जमीन विवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला सुलझाना है तो जिस काम में महीनों लग जाया करते थे, अब कुछ मिनटों में वो काम हो जाएगा। लेकिन फर्क ये होगा कि वो काम इंसान नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा होगा। जी हाँ, अब मशीन फैसला करेगी कि आपकी जमीन विवादित है या नहीं है। तो कैसे ये सब कुछ मुमकिन होने वाला है और कैसे पलक झपकते आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से आए दिन ये विवाद होता रहता है जमीन को लेकर के, और ये दावा किया जाता है, यहां तक कि डिप्टी सीएम ने भी, विजय सिन्हा ने भी ये दावा किया था कि आपराधिक मामले, हत्या जैसी वारदातें अक्सर जमीन विवाद को लेकर के ही होती हैं, और अगर जमीन विवाद पर काबू पा लिया गया तो बहुत सी आपराधिक घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। तो सुशासन लागू करना है अगर बिहार में, तो ये तय मानिए कि जमीन विवाद को निपटाना होगा। क्योंकि एक कहावत भी है कि जर, जोरू और जमीन, यही 3 चीजें होती है जिसके कारण अक्सर विवाद होता है, अपराध होता है। तो इस ओर ध्यान तो दिया जा रहा है, तमाम कवायदें की जा रही है। विजय सिन्हा ने तमाम तैयारियां की, तमाम फरमान जारी किए, तमाम निर्देश दिए, तमाम नियमावली तैयार किए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं चीजें अटक तो रही है। हड़ताल पर सीओ साहब चले जाते हैं, भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले जाते हैं, और उसके कारण काम ठप होने लगता है। तो ये काम कैसे आगे बढ़े और कैसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी खत्म हो, उसके लिए ही अब AI को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जी हाँ, अब सीओ साहब के ऑफिस में कर्मचारी तो होंगे ही, साथ में मशीनें भी होंगी जो जमीन से जुड़े हुए मामले को पलक झपकते उसका सॉल्यूशन लेकर के आने की क्षमता रखती होगी। तो अभी जो प्लानिंग चल रही है, जो सरकार ने निर्देश दिया और 1 अप्रैल से उसे लागू भी कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से अब AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू होगा। जैसे आप चैट GPT देखते हैं, जैसे आप जेमिनाई देखते हैं, तो इस तरह के और भी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके अब जमीन, जो विवादित जमीन है, जो जमीन जहां पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है, जिसको लेकर के वर्षों से चीजें हो नहीं पा रही हैं, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, उन सब को अब एक सिरे से समाधान मिलने की गुंजाइश बढ़ने लगी है, और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। कई बार होता है ऐसे कि नक्शे का सत्यापन करने में, उसकी मापी करने में, उसको समझने में या रिकॉर्ड खंगालने में महीनों समय लग जाता है। अधिकारी, कर्मचारी, बाबू सब लोग महीनों जूझते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, जैसे जैसे सभी जो जमीन के मालिकाना हक हैं, जो मालिकान हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं, वो अब ऑनलाइन हो रही है, तो अब उस ऑनलाइन की जांच करना अब बहुत आसान हो जाएगा AI की मदद से। और इसके लिए जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें 3 IAS ऑफिसर्स को भेजा गया था नई दिल्ली, जहां पर वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वहां पर जाकर के उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी है, बहुत सी जानकारियां ली है। इसके अलावा जो AI के एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं और प्रशिक्षण दे सकते हैं, ऐसे लोगों को अब बिहार बुलाया जा रहा है, और बिहार बुला करके उनसे प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए हर जिले में 5 सदस्यीय टीम होगी, जो कि अलग अलग तरीके से AI का इस्तेमाल करके समाधान देने की तरफ बढ़ेगी। इसमें जो नेतृत्व इस टीम की करने वाले हैं वो होंगे ADM, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे, और इनके अंडर में 4 लोगों की टीम होगी, जिसमें IT मैनेजर होगा, CA होगा और SDM साहब होंगे, और इसके साथ ही एक राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं, RO होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, वो होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 5 लोगों की ये टीम होगी, और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो सीधे जिलाधिकारी के पास होगी, DM साहब के पास होगी। तो कुल मिलाकर के ये टीम इसी तरीके से संरक्षित की गई है, और ये जो सभी अधिकारी होंगे
उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए अलग से ये सेल तैयार किया जाएगा जिसमें ये लोग अपनी सेवा दे रहे होंगे। और इसके अलावा इस टीम की बैठक होगी हर शनिवार को 3 बजे से 6 बजे के बीच में। ये समय तय कर दिया गया है, यानी कि कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम बाद में मीटिंग कर लें, बल्कि ये टाइम बता दिया गया है कि हर हाल में हर शनिवार को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको इस मीटिंग में आना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किस स्तर तक जा पाए हैं, अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो आंकड़े हैं, उसके एनालिसिस कैसे किया आपने, उसका क्या सॉल्यूशन दिया, उसमें AI की क्या भूमिका रही और आगे किस तरीके से काम हो सकता है, ये तमाम जो रिपोर्ट है वो उस दिन आपको साझा करनी होगी और जिलाधिकारी महोदय का उस पे सीधा सीधा संज्ञान उनको लेना होगा और सीधे सीधे उनकी निगरानी करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब चाहे जमीन मापी का मामला हो, क्योंकि हो सकता है कि जो भी पैमाना होता है मापने का, जो भी सिकड़ डाल करके या फिर जो स्केलिंग करके जो किया जाता है उसमें मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यही काम किया जाएगा तो उसमें भूल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और साथ ही अगर कई रिकॉर्ड तलाशने हैं, खंगालना है, उसकी एनालिसिस करनी है तो पलक झपकते AI की मदद से उसे किया जा सकता है। यही वजह है कि 1 अप्रैल से अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो आपको महीनों और वर्षों इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे के अंदर आपको वो तमाम रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। सब जो सॉल्यूशन होगा आपको एक जो टेबल होगा वहां से आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।